बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिदीम नाम का छात्र अध्यापक जी से पूछ रहा है, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? रिदीम नाम के छात्र ने पूछा हुआ है पल्लवन में विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है, यानी पल्लवन लिखते समय विचार पर भी ध्यान देना है और फिर भाषा के विस्तार पर भी ध्यान देना जरूरी होता है क्या? ऐसा रिदीम नाम के छात्र ने अध्यापक जी से पूछा है। अध्यापक, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अध्यापक जी कहते हैं, रिदीम तुमने सही प्रश्न पूछा है, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है, यानी भाषा विस्तार की ओर भी ध्यान देना है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा, यानी सिर्फ भाषा का ज्ञान होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। विश्लेषण यानी विषय विचार का अलग अलग विषय विश्लेषण करना, संश्लेषण यानी थोड़ा संक्षिप्त करना, और तार्किक क्षमता के साथ साथ यानी तर्क करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्तिगत कौशल होना भी जरूरी है, ऐसा यहाँ लेखक कह रहे हैं। प्रकाशन की कला भी होना चाहिए। अभिव्यक्तिगत कौशल का मतलब है प्रकाशन की कला की भी आवश्यकता होनी चाहिए। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है, यानी आख्याता के इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को, जो उन्होंने अंश दिया हुआ है, उस अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है, यानी विषय वस्तु की गरिमा की ओर ध्यान देना है और उसके अनुसार ही उसका विस्तार करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है, यानी उन विचारों की जो भाव है उसका विस्तार करने की ओर भी हमें करने पर भी उसे भी पल्लवन कहा जा सकता है, यानी भाव का भी विस्तार करना चाहिए जिसे पल्लवन कहा जा सकता है। तन्वी, सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? तन्वी नाम की छात्रा ने अध्यापक जी से पूछा हुआ है कि सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? ने पल्लवन में भाव विस्तार तो करना है लेकिन उसका चिंतन भी करना है क्या? ऐसा तन्वी नाम के छात्रा ने अध्यापक जी से पूछा हुआ है। अध्यापक, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। अध्यापक जी उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक जी कह रहे हैं कि पल्लवन में भाव विस्तार तो करना है, साथ साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है, यानी आपको क्या चिंतन भी करना चाहिए। भाव विस्तार के साथ उस भाव पर थोड़ा चिंतन भी करना महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। आगे वे कहते हैं कि संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक और विचारक हैं, यानी जो महान चिंतक है, साहित्यिक है, विचारक है, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। जो महान चिंतक, साहित्यिक और विचारक है, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, ऐसा वे कह रहे हैं, उसमें क्या होती है? सूत्रात्मकता आ जाती है, यानी वे अपने विचारों को और चिंतन को सूत्रता में बांधने की कोशिश करते हैं। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है। सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हमें समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। यानी उसका वे कहना चाहते हैं सम्यक अर्थबोध अगर जानना है तो उसे विस्तार से समझने के लिए हमें उसकी
गहराई में उतरना पड़ता है, यानी बहुत ही सूक्ष्मता से उसे हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। यानी जैसे जैसे हम गंभीर भाव वाले वाक्य खंड को या वाक्य समूह को बार बार पढ़ने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो ही हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। यानी छोटे छोटे वाक्यों में या खंडों में बंद विचारों को खोल देना, यानी छोटा ही वाक्य हो लेकिन वह अर्थ लोगों की समझ में आ जाए, ऐसे उसे बनाना। छोटे छोटे यहाँ वाक्यों का वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है, ऐसा अध्यापक जी छात्रों को समझा रहे हैं। रोशन नाम की छात्रा अध्यापक जी से पूछती है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? रोशन नाम के छात्र ने पूछा हुआ है, हम छात्रों को या विद्यार्थियों को पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? अब तो हम छात्र ही हैं, हमें इतनी विस्तृत रूप से पल्लवन की जानकारी रखने की क्या आवश्यकता है? ऐसा रोशन नाम के छात्र ने अध्यापक जी से पूछा है। हम तो साहित्यकार नहीं हैं, हम तो छात्र हैं, हम क्या कोई साहित्यकार है? इस संदर्भ में जानकारी दीजिए न सर। यानी साहित्यकार को पल्लवन की विस्तृत रूप से जानकारी होनी जरूरी है। हम तो छात्र हैं, हमें इस संदर्भ में इतनी विस्तृत जानकारी रखने की क्या जरूरत है? इस संदर्भ में हमें आप जानकारी दीजिए, ऐसा दीजिए न सर, ऐसा रोशन नाम की छात्रा ने अध्यापक जी से पूछा है। अध्यापक, रोशन तुम अच्छे प्रश्न करते हो। अध्यापक जी रोशन के सवालों पर खुश है। वे कहते हैं, बहुत अच्छी बात है रोशन, तुम बहुत ही अच्छे प्रश्न करते हो। यह जिज्ञासा सराहनीय है। ये तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा है वह वाकई सराहनीय है। इस पर चर्चा होनी ही चाहिए, यानी इस विषय पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए। हम जितनी चर्चा करेंगे उस विषय की हमें उतनी ही विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए जो विषय समझ में नहीं आता है उस विषय पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए। और रोशन नाम की छात्र व अध्यापक जी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत ही अच्छे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। रोशन, जी सर, हमें विषय की जानकारी चाहिए। यानी रोशन कहता है कि हमें विषय की जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। अध्यापक जी छात्रों को समझा रहे हैं, वर्तमान युग कैसा है? विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। आज के बच्चे क्या है? वैज्ञानिक युग में बड़े हो रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हमारे साहित्य में क्या होता है? लेखक, विचारक और कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। मूल विचारों को, महत्वपूर्ण विचारों को भी क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते। हमारी हालत ऐसी होती है कि उनके विचारों को कभी कभी हम समझ नहीं सकते हैं, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। यानी लेखक और साहित्यकार जो कुछ लिखते हैं उसे अगर समझना है तो पल्लवन के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। यानी पल्लवन की सहायता से ही हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। इन बातों को, साहित्यकारों के विचारों को जब हम नहीं समझ सकते हैं तो पल्लवन हमारी सहायता करता है कि उनके विचारों को समझना हमारे लिए आसान होता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है। अध्यापक जी बच्चों से, छात्रों से कह रहे हैं, केवल विषय का ही ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। अध्यापक जी कह रहे हैं, सिर्फ विषय का ही ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि आज के युवकों के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। यानी आज का युग ऐसा है कि अनेक क्षेत्रों के प्रवेश द्वार जो है वो बच्चों के लिए खुल रहे हैं। पल्लवन
व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। पल्लवन क्या करता है? व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करता है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। हम यहाँ रुक जाते हैं।